जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी और ऐसा मंत्र देने जा रहा हूँ दोस्तों, यूट्यूब पर ये शायद किसी ने इसकी जानकारी नहीं दी होगी आपको। ये हमारे ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों का देहाती एक गुप्त से गुप्त एक ऐसा मंत्र है जो कोई भी उस्ताद अपने शिष्य तक को नहीं देता। अंतिम सांस तक इस विद्या को छुपा कर रखने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके दो कारण हैं। जो ये विद्या है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये चुटकियों में काम करती है और इसकी साधना भी बहुत जल्दी हो जाती है। मात्र सिर्फ 9 दिन की साधना है और इसमें कोई भय नहीं है इसमें। लेकिन दोस्तों, आप लोग ना तो कमेंट करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। तो इतनी गुप्त से गुप्त मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, शायद आपने ये साधनाएं अन्य किसी यूट्यूब चैनल पर ना देखी होंगी ना सुनी होंगी। मैं आपको इतनी गुप्त से गुप्त जानकारियाँ आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा जो आपने कभी नाम तक नहीं सुना होगा। शायद चाहे आप खुद एक तांत्रिक हो, ओझा हो, आपकी अपनी गद्दी लगाई है, खुद आप एक तांत्रिक हो, लेकिन जो मैं आपको साधनाएं बताऊंगा शायद आपने उन साधनाओं का नाम तक नहीं सुना होगा। तो मैं जो हमारे सनातन धर्म की लुप्त होती हुई विद्या आज लुप्त होने के डकार पर खड़ी है, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं गुप्त से गुप्त जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो बुजुर्ग लोग छुपा के जो विद्या रखते हैं, वो मैं आप सब भाइयों को जनहित कल्याण के लिए आपके सामने पेश करूं। लेकिन आपका भी थोड़ा धर्म बनता है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो ये मंत्र हैं, ये थोड़ा सा मंत्र हैं। पहले मैं आपको मंत्र पढ़ के बताता हूँ। ये है लंगी देवी, इसको कहते हैं लंगी देवी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। आवे लंगी जावे लंगी, तो तोड़े तोड़ तमावे लंगी, सुती नू जगावे लंगी, चलदी नू चलावे लंगी, मेरे कोल ले आवे लंगी, चले मंत्र फुरे बाचा, देखा माता लंगी तेरी हाजिरी का तमाशा। इसको लंगी देवी बोलते हैं दोस्तों। शायद आपने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा कि कोई लंगी देवी भी होती हैं, लेकिन दोस्तों ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र पहाड़ी इलाकों में बहुत मशहूर है। ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र में 1-2 घर छोड़ के हर व्यक्ति के पास जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 70, 75, 80 साल के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, सबके पास होती हैं। इससे क्या दरअसल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या काम लेते हैं, जो जानवर बहुत मारपीट करने वाले होते हैं उनको वश में करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी हमारे ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवर वहाँ खेतों में नुकसान करने के लिए आ जाते हैं, जिससे कि यह शुगर हो गया, सियार हो गया, खरगोश हो गया, जो जंगली जानवर खेतों में आते हैं तो उनको सम्मोहित करके इससे फिर उनका शिकार कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा गंदा काम ना करें, क्योंकि किसी जीव की हत्या करना पाप है। इससे आप किसी भी व्यक्ति को बड़ी आसानी से अपने घर में नौकर रख सकते हो। इतना आपके बिना वो रह ही नहीं पाएगा। चुटकियों में 24 घंटे के अंदर जिस बंदे पर आप इसको भेज दोगे, उसके सिर के ऊपर ये अपनी सवारी डाल देती है और उस बंदे को
आपके पास लेके आती है। कोई भी आप उससे कर्मा, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वो बस यही करते हैं अपना काम निकालने के लिए किसी भी व्यक्ति को, जानवरों को अपने जे लंगी देवी उस पर सवारी देके अपने पास बुला के अपने निजी कार्य करवाते हैं। लेकिन आप ऐसा कार्य कभी ना करें। मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये लुप्त होने की डकार में जा रही थी, इसलिए मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। और जिनकी पत्नियाँ मायका में जाके बैठी हैं या तलाक की नौबत आ गई हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जिनका कोई बॉस जहाँ पे ये काम करते हैं, वो बिना वजह के आप पर तरह तरह के आप पर दुख देते हैं, परेशान करते हैं। आप अपनी ड्यूटी भी टाइम से करते हैं, फिर भी आपको परेशान करते हैं, तो उनको भी आप अपने वश में कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर में कोई नौकर रखा है जो बार बार भाग जाता है, तो आप उसको भी अपने वश में कर सकते हैं। इससे आप हर टाइप का, हर जानवर, जंगली जानवर, पशु पक्षी, हर चीज़ को आप इसको वश में, इसके माध्यम से वश कर सकते हैं। तो अब ये थी इसकी जानकारी। अब मैं इसकी आपको विधि विधान बताता हूँ कि किस तरह से इसकी साधना की जाती है। सबसे पहले आपने कोई शुभ मुहूर्त देखना है। शुभ मुहूर्त जैसे दीपावली हो गई, अब होली हो आने वाले, अब थोड़े दिनों के बाद, अब 2-3 महीनों के बाद होली भी आएगी। होली आ गई, रवि पुष्प योग आ गया, तो नवरात्रे आ गए, इस तरह शिवरात्रि आ गई। तो इस तरह कोई शुभ मुहूर्त देखकर आप इसकी साधना शुरू करें। इसकी साधना जो होती हैं वो रात को 1 बजे होती हैं। रात को 1 बजे कहीं आप घर पे नहीं होती हैं, कहीं खाली मैदान, कोई एकांत स्थान हो, वहाँ पर आप चले जाएं और वहाँ पर बैठकर सबसे पहले आप अपना सुरक्षा घेरा लगाएं। सुरक्षा घेरा इसमें अनिवार्य है, ज़रूरी है। सुरक्षा घेरा लगाकर आप फिर अपनी शरीर का रक्षाबंधन करें, कवच लगाएं। जो रेखा सुरक्षा घेरा लगाने का अलग मंत्र होता है और अपने शरीर का जो रक्षा कवच लगाने का अलग मंत्र होता है। इससे दोनों इस साधना में दोनों कवच लगाए जाएंगे। फिर उसके बाद एक माला आप गणेश भगवान की बीज मंत्र का एक माला का जाप करें। ओम गंग गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। फिर उसके बाद अपने गुरु को प्रणाम करें। अपने गुरु का दिया हुआ कोई भी मंत्र है जो, उसकी एक माला का जाप करें। उसके बाद अपने पितर देवता को प्रणाम करें, कुल देवता को प्रणाम करें, कुल देवी को प्रणाम करें और स्थान देवता को प्रणाम करके इसकी साधना शुरू करें। इसमें आपको रुद्राक्ष की माला लगेगी। रुद्राक्ष की माला लेके और एक चिराग जलाएं और सरसों के तेल डालकर एक चिराग जलाएं। और इसमें आपका जो लिबास रहेगा और जो आसन रहेगा वो रहेगा आपका सब्ज रंग का। सब्ज रंग का अगर आपके पास लिबास नहीं है, कोशिश करें, नहीं तो फिर आप एक रुमाल अपने सिर के ऊपर रखकर फिर भी ये साधना कर सकते हैं। और 9 दिन की साधना है। आपने 1008 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र छोटा सा है, 1.5 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लग जाएगा इसका। 1 घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा जो नए साधक हैं उनके लिए 1.5 घंटा लग ही जाएगा। पहले इस मंत्र को अच्छी तरह कंठस्थ कर लें। फिर उसके बाद आपने 9वें दिन क्या करना है। ये देवी 9वें दिन आती हैं। 7वें 8वें दिन आपको उसके आने का एहसास होना शुरू हो जाएगा। बिल्ली की रोने की आवाज़ आ सकती है, कुछ भी छोटी मोटी आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। आप घबराएं नहीं, सुरक्षा कवच के अंदर बैठे हो आप, कोई घबराने की बात नहीं। 9वें दिन क्या करना है आपने, काले बकरे का मीट आपने लेके जाना है। काले बकरे का ही होना चाहिए।
इस बात का आप ध्यान रखें। काले बकरे का मीट लेकर आपने 2 गज लाल कपड़ा लेना है। 2 गज लाल कपड़ा लेकर उस कपड़े में इस मीट को डालकर ऐसे बांध दें। और जब भी ये देवी आपके सामने थोड़ी दूरी पे दिखाई देगी, वो दूर से आती है आपके पास, लेकिन उसको अपने पास आने की नौबत ना दें, क्योंकि उसको दूर से ही जब भी आपको ये 9वें दिन दिखाई देगी तो अपना पाठ पूरा करें। 1008 बार अपना मंत्र का जाप पूरा करें, काउंटिंग पूरी करें और उसके बाद देवी को प्रणाम करके जो आपने लाल 2 गज का लाल कपड़े में जो काले बकरे का मीट आपने बांध कर रखा है, अपने सिर से 3 बार घुमाकर लिंगी देवी को प्रणाम करके उसकी तरफ को फेंक देना है। बस जैसे ही आप फेंकोगे तो वो उसको नीचे नहीं गिरने देगी, अपने हाथों में पकड़ लेगी। तो बस आपकी साधना संपूर्ण हो गई। फिर आप जिंदगी भर आप इसका काम ले सकते हैं और दूसरों का भी जनहित कल्याण कर सकते हैं। लेकिन आप भाइयों से प्रार्थना है कि इस साधना का दुरुपयोग ना करें, ना ही किसी पशु पक्षी को इससे वशीकरण करें और ना ही ऐसे किसी की लड़की, किसी की बहन को इस मंत्र से ऐसे किसी की इज्जत ना उछाड़ें, क्योंकि मैंने आपको जनहित कल्याण के लिए इसकी जानकारी दी है। तो अगर आप इसका गलत प्रयोग करोगे तो उसका पाप पुण्य आप लोगों के सिर पे होगा। तो इसी के साथ अब मंत्र आपको मैं फिर दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। आवे लंगी जावे लंगी, रोड़े तोड़ तमावे लंगी, सुत्ती नू जगावे लंगी, चलदी नू चलावे लंगी, मेरे कोल ले आवे लंगी, चले मंत्र फुरे बाचा, देखा देखा माता लंगी, तेरी हाजिरी का तमाशा। दोस्तों, जब इसका प्रयोग करना हो तो किस तरह से प्रयोग करना है वो भी आप विधि सुन लें। अगर जिस दिन आपने प्रयोग करना है, सिर्फ 1 माला इसका जाप करना है और 1 माला का जाप करके जहाँ पे लिखा है, जहाँ तो आप 1 माला जाप करके लास्ट बार 1 ही बार बोल दें, अमुक व्यक्ति के पास जाओ और मेरे पास लाओ। 3 बार बोलना है, अमुक व्यक्ति के पास जाओ, अमुक स्त्री के पास जाओ और मेरे पास उसको फ़ौरन लाओ। बस इतनी सी बात करनी है। और जब वो व्यक्ति आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी मिठाई बच्चों में बांट देनी है। बस जब इसकी साधना में आपने बैठना है तो चिराग 4 जोतों वाला चिराग होगा और मिठाई आपने 3 किस्म की अपने सामने रखनी है और मिठाई पर थोड़ा सिंदूर डाल देना है और 7 किस्म के फूल रखने हैं आपने। कोई भी 7 किस्म के फूल कहाँ होते हैं, 7 के फूल रख देने हैं आपने आगे और रात को 1 बजे को इसकी साधना शुरू करनी है। अगर आपको इसमें कोई जानकारी मैंने कोई जानकारी इसमें कुछ छुपाई तो नहीं है, अगर आपको लगता है कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं